हम लोगों का रोज़ सुबह में काम कर रहे थे, शाम में लेके आके घर चलाने वाले। हमारे को बच्चों को पढ़ाई को नहीं हो रहा, हमारे घरों को किराए को बस नहीं हो रहा, बीमारों को। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। मजलिस तामीर मिलत के ज़रिए एहतमाम 71वां जलसे यौम रहमतुल आलमीन रेड रोज गार्डन नामपल्ली में सदर तामीर मिलत सैयद जलील अहमद की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। इस जलसे को वीडियो के जरिए मुमताज आलिम दीन डॉक्टर अल्लामा ताहिरुल खादरी, अफ्रीका से शेख फखरुद्दीन अवैसी और ऑस्ट्रेलिया से इमाम अब्दुल कुद्दूस अल अज़हरी ने खिताब किया। जबकि जलसेगाह से मदना पेट की मस्जिद के खतीब मौलाना इरशाद अहमद बाखवी, औरंगाबाद के आफाक रहमान, शाही मस्जिद बाक़ियामा के खतीब हाफिज अहसन बिन मोहम्मद अल हुमूमी, शेखुल फ़िक़ा जामिया निज़ामिया मुफ्ती ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी, रुकन आमिला तामीर मिल्लत ख्वाजा फरीदुद्दीन शर्फी और दूसरों ने खिताब किया। शाहनवाज हाशमी ने हम्द पेश की, जबकि राशिद अब्दुल रज़्ज़ाक़ मेमन, तैयब पाशा खादरी ने नात पेश की। कारी मोहम्मद अजीमुद्दीन की खिरात कलम पाक से जलसे का आगाज हुआ। सदर इस्तकबालिया डॉक्टर फ़खरुद्दीन मोहम्मद ने खुतबा इस्तकबालिया पढ़ा। मोतमद में भी मजलिस तामीर मिलत डॉक्टर यूसुफ हामिदी ने रिपोर्ट पेश की। साजिद आरिफ रऊफ के सलाम बेहुजूर खैरुल अनाम और नायब मोतमद इस्तकबालिया मोहम्मद अब्दुल जलील तारिक के शुक्रिया पर जलसे का अख्ताम अमल में आया। कोविड-19 के चलते सिर्फ महदूद तादाद को ही जलसे में शिरकत की दावत दी गई थी। कल हफ्ता 31 अक्टूबर को मदीना मंशन नारायणगुड़े में जलसे यौम साहबा मुनक्किद होगा, जिसको शेखुल जामिया मुफ्ती खलील अहमद, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नैयर आजम अशरफी, मस्जिद शुजात जानकी नगर के खतीब शेख अब्दुल रहमान अजहरी, मोहम्मद खमरुज़्ज़मा के अलावा अमेरिका से डॉक्टर खुतबुद्दीन और ऑस्ट्रेलिया से मौलाना असलम खादरी खिताब करेंगे। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। मैं अल्लाह ताला का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आज 12 रबीउल अव्वल को हम ऑल इंडिया मजलिस तामीर मिल्लत के तहत 71 यौम रहमतुल आलमीन सेलिब्रेट की। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम हर साल नेशनल लेवल पे होता था और ये साल वर्चुअल फैसिलिटी की वजह से, ऑनलाइन मुसल्लीन होने की वजह से हम उसको ग्लोबल इंटरनेशनल लेवल पे स्पीकर्स को लेके प्रोग्राम कंडक्ट किए। मुझे उम्मीद है कि अवाम इससे मुस्तफ़ीद हुई होगी और तफसील से तमाम मुसल्लीन के मुकम्मल स्पीचेस यूट्यूब तामीर मिल्लत के यूट्यूब और मुख्तलिफ चैनल्स की वेबसाइट पे अवेलेबल है। मैं चाहूँगा कि अवाम उसको ज़रूर मुताला करें क्योंकि बहुत अच्छा मैसेज इन मुसल्लीनों ने दिया है। मुझे उम्मीद है कि हज़रत शेख हदीस जनाब डॉक्टर ताहिरुल खादरी साहब की स्पीच, जनाब डॉक्टर अहसन अल हुमूमी की स्पीच, डॉक्टर कुद्दूस अल अज़हरी ऑस्ट्रेलिया से, जनाब शेख फखरुद्दीन अवैसी साहब साउथ अफ्रीका से, ये तमाम के स्पीचेस से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा। और हम जो आज इंटरनेशनल लेवल पे फ्रांस के प्रेसिडेंट मकरून जो मामून शख्सियत है जिसने कोशिश की कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में गलत कहें, मैं समझता हूँ कि वो नावाकिफ़ है। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उस तक सीरत नबी के बारे में तफसीलात भी जाएँ ताकि उसको मालूमात हो जाए और अल्लाह से दुआ करते हैं कि उसकी नेक हिदायत दे जो कि हमारे तालीमात हमको हुजूर से मिले हैं। इसके अलावा इंशाअल्लाह कल यौम सहाबा मदीना मेंशन हेडक्वार्टर तामीर मिल्लत का जो है नारायणगढ़ के, वहाँ पर शाम 7 बजे से 10 बजे होगा। वहाँ पर भी इंटरनेशनल स्पीकर्स डॉक्टर खुतबुद्दीन है, डॉक्टर इरशाद हाशमी साहब ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया से ये मुखातिब होंगे। मैं मौलाना असलम साहब और जनाब खमरुज़्ज़मा साहब यूनाइटेड किंगडम से। मुझे उम्मीद है कि इनके भी ये तकारीर आपको फ़ायदेमंद होगी और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इन कोशिशों को कबूल करें और हमारे निजात का ज़रिया बने। बेहद शुक्रिया। 11वां मिलाद
ब्लड डोनेशन कैंप का स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी अफजलगंज और सिकंदराबाद की ईदगाह बालमराई में कामयाब इनेकाद अमल में आया। शाही मस्जिद बागियामा के खतीब हाफिज अहसन बिन मोहम्मद अल हुमूमी ने इफ्तिताह किया। कैंप का ऑर्गेनाइजर मुस्तफा अली सरवरी ने बताया कि जुमा की वजह से सुबह के औकात में खून का अतिया देने वालों की तादाद कम थी, लेकिन नमाज जुमा के बाद उसमें इजाफा होता चला गया। उन्होंने बताया कि हमारे नबी सारी दुनिया के लिए रहमत और एक अजीम शख्सियत बनकर आए, चुनांचे उनकी यौम विलादत को बसद अकीदत और एहतराम मनाते हुए इंसानियत की खिदमत के काम करने चाहिए। मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा अली सरवरी तंजीम इरशादुल मुस्लिमीन का वॉलंटियर हूँ और हम पिछले ये 11वां बरस है इस तरह का ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज सुबह से ही 12 रबीउल अव्वल के मौके पर जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाने के लिए मुसलमान नौजवान जौख दर जौख यहाँ पर आ रहे हैं। और अगर मैं सिर्फ मुसलमान नौजवान कहूँ तो नाइंसाफ़ी होगी, चूँकि हमने देखा कि जोसेफ टीचर भी आए थे यहाँ पर खून देने के लिए और नामपल्ली से श्रीकांत अपने दोस्त के साथ, श्रीकांत और अल्ताफ़ दोनों दोस्त पेशे के एतबार से ऑटो चलाने वाले, वो दोनों भी यहाँ पर आए हैं। मदारिस के कई तलबा यहाँ पर आकर खून दिए हैं। और ये जो 11 बरस पहले जो शुरू किया गया था, मकसद ये था कि नबी से मोहब्बत का इजहार करना है, नबी के पैगाम मोहब्बत को आम करना है और अपने खून का ज़रूरतमंद मरीज़ों को अतिया देने से बेहतर दूसरा कोई तरीक़ा नहीं हो सकता है। तो शमए मोहम्मदी के परवाने सुबह से ही यहाँ पर आसिफिया सेंट्रल लाइब्रेरी में आ रहे हैं और अपने खून का अतिया दे रहे हैं। चूँकि आज जुमा है तो जुमे के बाद तवक्को है कि बड़ी तादाद में और ज़्यादा तादाद में यहाँ पर शमए मोहम्मदी के परवाने आएंगे और अपने खून का ज़रूरतमंद मरीज़ों के लिए अतिया देते हुए नबी से अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे और नबी के पैगाम को आम करने के लिए अपने हिस्से की समात देंगे। फ्रांस में शान रिसालत में गुस्ताखी के खिलाफ तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के शोबे अखिलत की तरफ से मस्जिद रहमानिया प्रशांत नगर एरागड्डे के सामने बाद नमाज जुमा एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजियों ने फ्रांस के सदर इमानुएल माक्रून के खिलाफ नारे लगाए। मीडिया से बातचीत करते हुए अब्दुल्ला सुहेल ने बताया कि सदर फ्रांस के रिमार्क्स नाकाबिल बर्दाश्त हैं। उन्होंने बीजेपी की हुकूमत पर फ्रांस की तायद करने पर भी तनकीद की और कहा कि फ्रांस के एशिया के बाइकाट करने का वक्त आ गया है, चुनांचे तमाम मुसलमानों को मुत्तहिद होना चाहिए। दोस्तों, ये जो आज हो रहा है ये आज ही नहीं हो रहा है। अभी इमाम साहब ने कहा था, मेरे वालिद साहब मोहतरम फरमाते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से पर्दा हुए तो यहूदी जो है एक आदमी को वांटेडली पागल बनाते थे और उसे सिर्फ यही सिखाते थे कि वो नाउज़ुबिल्लाह आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले और गुस्ताखी की बातें करे। तो वो ज़माने में ऐसा होता था कि जब भी उसको बनाकर जो मुसलमानों के एरिया में छोड़ दिया जाता था तो जब भी वो पागल जब हमारे शहर में आता था, जब भी आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से कुछ भी गुस्ताखी करता था तो बाजू से जो भी मुसलमान जाता था फ़ौरन तलवार से इसकी गर्दन उड़ा देता था। तो जब यहूदी ये सोचता था कि अभी इनका ईमान मजबूत है, फिर एक 100 साल के बाद, फिर एक 50 साल के बाद फिर एक आदमी को ऐसा बनाते थे। वो सिलसिला अभी तक जारी है। आज अफसोस ये है कि हमारा जो ईमान बहुत कमज़ोर हो चुका है और ये लोग देख रहे हैं और ये देख के अब क्या है 50 साल 100 साल में जाके अब 5 साल 10 साल में फिर बार बार ये तौहीन की जा रही है जो हमारे दिलों को, हमारी रूह को झिझोड़ रही है। आप देखिए हम बहुत मसरूफ़ हो गए हमारी ज़िंदगियों में, फ़ोनों में मजबूत हो गए, व्हाट्सएप में मसरूफ़ हो गए, जिसकी वजह से हम जो है हमारे दीन से इतने दूर हो जा रहे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर हो जा रहे, हमारी औकात ही ख़त्म हो जा रही। जिसको महराज पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नमाजों का तोहफा मिला गया था, मस्जिदा आबाद है आज उससे, हमारे मस्जिदा तोड़ दिए जा रहे, हमारे एहतजाज में दम नहीं है, हमारे एहतजाज में दम नहीं है, हम सब आका से दूर हो जा रहे। बस आप लोगों से गुजारिश है कि हम आका से करीब हो जाएंगे, गुस्ताख खुद ब खुद आका से दूर हो जाएंगे। डाउन डाउन कैमरून डाउन मैक्रोन डाउन डाउन मुर्दाबाद कैमरून मुर्दाबाद 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 मैक्रोन मुर्दाबाद 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 मैक्रोन मुर्दाबाद 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 कैमरून मुर्दाबाद 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 कैमरून मुर्दाबाद 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 कैमरून मुर्दाबाद 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 कैमरून मुर्दाबाद और जोर से लगाओ यारो मुर्दाबाद मुर्दाबाद कैमरून मुर्दाबाद 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 कैमरून मुर्दाबाद 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 कैमरून मुर्दाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन दुआ हो रही है रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्दि रब्बिल आलमीन व लहुल किब्रिया फिस समावाति वल अर्द। रियासत में आलूदगी पर काबू पाने की कोशिशों की सिमत एक अहम कदम उठाते हुए हुकूमत ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के
चलन को फरोग देने का फैसला किया है और इस सिलसिले में एक पॉलिसी का ऐलान भी किया है। रियासती वजीर इंडस्ट्रीज के.टी. रामाराव ने बताया कि दिल्ली और गुजरात के बाद तेलंगाना मुल्क की तीसरी रियासत होगी जहां इस पॉलिसी पर अमल किया जाने वाला है। इस पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक गाड़ियां तैयार करने वाली कंपनियों को अराजियात और कई मराहत देते हुए उनकी हौसला अफजाई की जाएगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को रोड टैक्स में भी छूट दी जाएगी। पहले मरहले में 2 लाख गाड़ियां सड़कों पर लाई जाएंगी। इनमें 5,000 कार, 20,000 कमर्शियल गुड्स गाड़ियां और 500 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं। 5,000 कारों में से तकरीबन 2,500 कारें कैब के तौर पर इस्तेमाल की जाएंगी। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार, नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत, महिंद्रा एंड महिंद्रा के मैनेजिंग डायरेक्टर पवन कुमार गोयंका, सेक्रेटरी मुख्य इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जयेश रंजन, तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन के एमडी वी नरसिम्हा रेड्डी और एस बैंक के चेयरमैन सुनील बताबी मर्री चन्ना रेड्डी ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में मुनक़िदा एक सेमिनार में शरीक थे। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने आज दुबक असम्बली हल्के में बीजेपी की इंतखाबी मुहिम चलाई और आवाम से अपील की कि वो दोनों जमातों कांग्रेस और टीआरएस को सबक सिखाएं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अवाम से वोट मांगने का कोई हक हासिल नहीं है। 2018 में उसके मुंतखब अरकान में से कई अरकान टीआरएस में शामिल हो गए, चुनांचे कांग्रेस को वोट देना फजूल होगा। उन्होंने यकीन का इजहार किया कि बीजेपी उम्मीदवार रघुनंदन दुबक असम्बली हल्के से भारी अक्सरियत से मुंतखब होंगे क्योंकि अब पूरी रियासत में बीजेपी की लहर चल रही है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने पुलिस फोर्स में भर्ती होने वाले 203 नए सब इंस्पेक्टरों का खैर मकदम किया। इन प्रोबेशनरी ऑफिसरों के साथ तबादला ख्याल करते हुए उन्होंने बताया कि हर पुलिस वाला सबसे पहले शहरी होता है और हर शहरी ही पुलिस वाला होता है। उन्होंने कहा कि पुलिस में डिसिप्लिन के साथ फराइज की अदायगी अहमियत रखती है। इन नए भर्ती शुदा पुलिस ऑफिसरों में 141 मर्द और 62 खवातीन शामिल हैं। बल्दी डिवीजन छौनी में सईदाबाद के चौराहे पर डबल बेडरूम मकानात की तामीर का काम हनुज मुकम्मिल नहीं हुआ। जिन अफराद को बेदखल करके यहाँ डबल बेडरूम मकानात तामीर किए जा रहे हैं, उन्होंने आज इन मकानात की आजलाना तकमील का मुतालबा करते हुए भूख हड़ताल शुरू कर दी। वाज़ेह है कि यहाँ 324 मकानात की तामीर का मंसूबा था और इसमें से 150 मकानात पहले ही से वहाँ अराजी पर काबिज लोगों को दिए जाने की बात की गई थी। यहाँ पिल्लीगुड़ सोलू 2 BHK का प्रेसिडेंट हूँ मैं। यहाँ हमारे घर 2016 में हमारे केसीआर साहब और कंसल्ट MP MLA साहब लोग आके हम लोगों को बोले थे अच्छा घर बनते आप लोगों के लिए, ये झोपड़पट्टी हटा देना, ये नाले हटा देना, ये गंदगी हटा देना, ग्रेटर हैदराबाद में झोपड़पट्टी नहीं रहना, अच्छी बिल्डिंग बनाएंगे। 2 BHK के लिए आप लोग अग्री हो जाओ बोले तो मैं हर बस्ती के लोगों को समझा के GHMC वाला को कोऑपरेट करके हम लोगों के लैंडन दे दिए। 2016 में दे दिए। लोगों का कमिटमेंट हुआ था हमारे को 1.5 ईयर में बना के देते बोल के, 1.5 साल में बना के देते बोले। हमारे को 4 साल हो गया, 4 साल में भी आधा काम हुआ है, पूरा काम नहीं हुआ 4 साल में। हम लोग यहाँ पूरे गरीब लोग आए, घरों में काम करने वाले, लेबरी काम करने वाले, कूली काम करने वाले, बंडी पे करने वाले, ऑटो पे चलाने वाले, ये हालत क्या है। हमारे पास कोई गवर्नमेंट जॉब वाला नहीं है। हम लोगों का रोज़ सुबह में काम कर रहे तो शाम में लेके आके घर चलाने वाले। हमारे को बच्चों को पढ़ाई को नहीं हो रहा, हमारे घरों को किराए को बसने हो रहा, बीमारों को बसने हो रहा। हम क्या करेंगे बोलो। हम गवर्नमेंट हमारे को 1.5 साल में देते बोले, 4 साल कर दिए। अब 4 साल के बाद कुछ MRO ये लोग आज आए, हम बैठ के कम से कम 15 घंटे कुछ हो गया। अब आए MRO लोग, उनको मैं यही डिमांड दे रहा हूँ, अब कब देते उस रेटिंग में दो बोले तो वो डर के चले जा रहे हैं लोग। गवर्नमेंट ऑफिसर्स डर के चले जा रहे बड़े भाई। आप लोगों के मीडिया के जरिए से मैं हुकूमत के ये बात कर रहा हूँ, जब गवर्नमेंट ऑफिसर आकर हमारे ज़मीन लिया, अब गवर्नमेंट ऑफिसर हमारे को भरोसा क्यों नहीं दे रहा। एक रेटिंग में दो, झूठी वादे नहीं, एक रेटिंग में दो। जनवरी में देता हूँ, दिसंबर में देता हूँ, कल देता हूँ, आज देता हूँ, कभी भी दो ना रेटिंग में। बोलते ये नहीं मान रहे वो लोग, खाली बोलने के लिए तैयार है लेकिन रेटिंग में देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हम लोग हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। हम जान चले जाएंगी, हम परेशानी में है, ये परेशानी और भी उठाएंगे जब तक यहाँ के DM हों दो या GHMC के बड़े से बड़े ऑफिसर्स हों दो हम लोगों के लिए रेटिंग में विथ रेटिंग में नहीं दिए, हमारे को भरोसा नहीं दिया रेटिंग में, यहाँ से हटने वाले नहीं। आपके ज़रिए से, आपके मीडिया के ज़रिए से बहुत बहुत मेहरबान है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मीडिया को। हमारे पिल्लीगुड़ जिले के वालों के हर परेशानी आप लोग गवर्नमेंट तक ले जा सके।